राम राम भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिल सके। आज हम हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। ये सब समानता बाबा नीम करौली महाराज की कई लीलाओं में देखने को मिलती है, इसलिए उन्हें कई भक्त हनुमत स्वरूप मानते हैं। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही सिद्धियों और दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व बताया जाता रहा है। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बजरंग बली को भगवान शिव के 11वें अवतार, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। दोहे में जिन सिद्धियों की बात की गई है वह बहुत ही चमत्कारी शक्तियां हैं और यह सभी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को वरदान के स्वरूप में हासिल हुई है। ये 8 सिद्धियां इस प्रकार हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। आइए हम इन सिद्धियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सर्वप्रथम शुरू करते हैं पहली सिद्धि से। अनिमा सिद्धि। इस सिद्धि के दम पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के बाद किया था। इस सिद्धि का उपयोग करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया और अति सूक्ष्म होने कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। दूसरी सिद्धि महिमा। महिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को विशाल बना सकते थे। इस विधि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका पार करते समय रास्ते में नागों की माता सुरसा को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं के रूप को अत्यंत विशाल कर लिया था। तीसरी सिद्धि गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ने के लिए वृद्ध वानर का रूप धारण कर रास्ते में अपनी पूंछ फैला ली। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उस पूंछ को नहीं उठा सका। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। चौथी सिद्धि लघिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपना स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में थे तब उन्होंने अनिमा और लघिमा सिद्धि का इस्तेमाल कर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका के पेड़ के पत्तों में छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। पांचवी सिद्धि प्राप्ति। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते थे। पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते थे और आने वाले समय को भी देख सकते थे। रामायण में हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत के समय किया था। छठी सिद्धि प्राकाम्य। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी कहीं भी जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मनचाहे समय तक पानी के अंदर भी जीवित रह सकते थे। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा भी रह सकते हैं। इस सिद्धि के द्वारा ही अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। सातवीं सिद्धि ईशित्व। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को कई दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थीं। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने वानरों पर नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से ही उन्होंने युद्ध में मृत वानरों को फिर से जीवित किया था। आठवीं सिद्धि वशित्व। इस सिद्धि के कारण ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। वशित्व सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकते हैं। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। राम भक्त श्री हनुमान जी को माता सीता जी ने अजर अमर होने के साथ अष्टसिद्ध एवं 9 निधियों के स्वामी होने का आशीर्वाद दिया था। तभी से जो भी भक्त हनुमान जी की आराधना करता है उनको भी हनुमान जी की कृपा से सभी मनोकामना पूरी होने लगती है। जब भी कोई भक्त अपनी समस्या से मुक्ति की कामना से जाता है तो हनुमान जी प्रसन्न होकर अपनी शरण में आने वालों को इन 9 निधियों की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। जाने वे 9 निधियां कौन सी है? पद्म निधि। इस निधि से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है, साथ ही सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान करता है। महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षित भी सात्विक और दानी होता है। नील निधि। इस निधि में व्यक्ति में सत्व और रजगुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि। इस निधि में मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इसमें मनुष्य राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि। नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है।
इसमें साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्राप्त होती है। मकर निधि से संपन्न व्यक्ति अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है व शत्रुओं पर भारी पड़ता है। कच्छप निधि से संपन्न व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि, ये निधि एक पीढ़ी के लिए ही होती है। खर्व निधि, इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है, इसलिए खर्व निधि वाले व्यक्ति में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। भक्तों, आज के क्रमांक में इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। जय गुरुदेव, जय सीताराम।